बड़बड़ा रही थीं 80 साल की अम्मा। सुबह सुबह उठकर बड़बड़ करना उनकी रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती ये दाल रोटी, हमारे ये में नहीं चलता, हमारे घर में वह नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती अम्मा। पूजा पाठ हवन मंत्र सबके खाने में सोने जगने पर रोक टोक, सबके जीने के स्तर पर रोक टोक। पड़ोस में रहती हूँ ना मैं, और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी सारी की सारी रात बातें मेरे कान में पड़ती रहती हैं। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर जाती है, घूमती है अम्मा के पीछे पीछे उनका अनुसरण करती हुई। आंगन में बेटी की आवाज़ गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, अब पत्ती और चीनी डाल दूं? नहीं, थोड़ा सा और उबलने दे। अम्मा अखबार पढ़ती हुई बोली। हंसी आ गई थी। 60 साल की बेटी माँ से चाय बनाना सीख रही थी। अम्मा चाहती है कि सभी पूरी उम्र उनके सामने बड़े ही ना हों, या अब चाय डाल दे, चीनी और दूध भी 2-3 उबाल आने दे। हाँ अब ले आ। अम्मा की कमजोरी हर रोज मैं महसूस करती हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती कि कोई अपनी इच्छा से सांस भी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ रही, फिर अलग चली गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया, उसे देखकर छोटा लड़का डर गया। वह ऐसे घबराया कि उसने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया। दुकान के भी एक काम में अम्मा का पूरा दखल था। नौकर कितनी तनख्वाह लेता है, इसका पता भी छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा ही तनख्वाह बांटती। छोटे बेटे का परिवार हुआ, बड़ी समझदार थी उसकी पत्नी जब आई थी। अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन अब 18 साल में एकदम फूल गवार बन कर गई है। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चुगल करती तो मेरा मन उबलने लगता। गुस्सा आता मुझे कि कैसे औरत है ये। कभी उनके घर जाकर देखो, रसोई वही टीन के डिब्बे लगे हैं, जिन पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ चुकी है। बहू की क्या मजाल जो नए सुंदर डिब्बे लाकर रसोई में सजा ले और उनमें दालें मसाले डाल ले। मर्जी अम्मा की। और फूहड़ता काले बल बहू के माथे पर। बड़ी बेटी जो दिन रात माँ का अहम संतुष्ट करती है, जिसका अपना हर सुख सुविधा से भरपूर है, जो माइक्रोवेव बिना खाना ही गर्म नहीं कर सकती। वह क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकती, मगर नहीं पता कि मोह है इस बेटी का कि माँ का दिल ना दुखे, चाहे हजारों दिल दिन रात उड़ते रहें। मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उसके कान में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा बहू ने चौथी रोटी पर भी हाथ डाल दिया, तो बच्चों को नपातुला भोजन परोसने वाली अम्मा कहाँ से लेती कि बहू हर रोज एक रोटी ज़्यादा खा जाती। छोटा लड़का माँ को खुश करता ही बीमार रहने लगा। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता और पेट में डलती गिनकर पतली पतली 5 रोटियां, जो उसके पूरे दिन का राशन थी, बाजार से कुछ खरीद कर इस डर से नहीं खाता कि नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देंगी। किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे घर पर। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा ये कहते हुए गंडेत बीजों में ऐसी पड़ी कि अड़ोसी पड़ोसी सभी उनको दुश्मन नजर आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। अम्मा का पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता और जादू टोने पर भी उनका उतना ही विश्वास था। पूरा दिन परिवार का खून जला वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, चाहे जी आसपास नरक बन जाए। छोटा बेटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था। सांस अधिक फूलने लगी थी, इसलिए इन दिनों वह घर पर ही था। एक सुबह वह चल बसा। हम सब भागकर उनके घर जमा हुए तो मेरी सूरत पर नज़र पड़ते ही अम्मा ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। हाय तू मेरा बेटा खा गई, तूने जादू टोना किए, देख मेरा बच्चा चला गया। अवाक रह गई मैं। सभी मेरा मुंह देखने लगे।
ऐसा दर्दनाक मंजर और उस पर मुझ पर ऐसा आरोप, मुझे भला क्या चाहिए था अम्मा से जो मैं जादू टोना करती। अरे बड़की बहू, तेरी बड़ी सगी है ना, सारा छोटा ना ले जाए इसलिए उसने तेरे हाथ जादू टोने भेज दिए। मैं कुछ कहती इससे पहले मेरे पति ने मुझे पीछे खींच लिया और बोले, शांति, चलो यहाँ से। मौका ऐसा था कि दया की पात्र अम्मा वास्तव में एक पड़ोसी की दया की हकदार भी नहीं रही थीं। इंसान बहुत हद तक अपने हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार होता। उसका किया हुआ एक एक कर्म कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है। लंबी दूरी तय कर लेने के बाद भी शुरू की गई कड़ी से वास्ता नहीं टूटता। 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसी ही हैं। बहू दुकान पर जाती और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर भी संभालती है। अम्मा की सारी कड़वाहट अब पोती पर निकालती है। 4 साल हो गए बेटे को गए। इन 4 सालों में अम्मा पर बस इतना ही असर हुआ है कि उनकी ज़बान किधर पहले से कुछ और भी तेज हो गई है। कितनी बार कहा कि सुबह सुबह शोर मत किया करो अम्मा, मेरे पेपर चल रहे हैं, रात देर तक पढ़ना पड़ता है और सुबह 4 बजे ही तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती है। एक दिन बड़ी पोती ने चीख कर कहा तो अम्मा सन्न रह गई। रहना है तो तुम हमारे साथ आराम से रहना, वरना चली जाओ बुआ के साथ। दाल वाली रोटी पसंद नहीं है तो बेशक भूखी रह जाओ, सादी रोटी बना लो, मगर मेरा दिमाग मत चाटो। मेरा पेपर है। हाय हाय, मेरा बेटा चला गया, तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अम्मा की बातें बीच में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया तभी तुम्हारी भी हिम्मत है उठते बैठते हमें घर से निकालने की। पापा जिंदा होते तो तुम्हारी जबान भी इतनी लंबी ना होती। खिड़की से आवाज़ें अंदर आ रही थीं।